पोलिनोमियल। यह आपको बेसिक फंडा के बारे में, इसके बारे में बताएंगे। इसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। आप लोगों को हार्दिक कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन हमेशा सुखहाल और ज्ञानवर्धक बना रहे, इसकी कामना मैं करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल बहुपद के बारे में, जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस पर आधारित द्विघात समीकरण के बारे में भी पढ़ते हैं। पोलिनोमियल है क्या? तो बीजीय व्यंजक का वैसा रूप, बीजीय व्यंजक का वैसा रूप जो a0 x का पावर 0, a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2 डॉट 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 an x के पावर n के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। तथा जहाँ x का घात अऋणात्मक का मतलब होता है जो x का घात 0, 1, 2, 3 से लेकर n तक पॉजिटिव हो। हम लोग जानते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ 1 से इनफाइनाइट तक धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या -1, -2, -3 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, यह ऋणात्मक संख्या को दिखलाता है। और जिसमें 0 लग जाए वह आपको अऋणात्मक पूर्णांक होता है। अऋणात्मक का मतलब होता है x का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव होना चाहिए। तो यह फॉर्म आपको बहुपद कहलाता है। जैसे बहुपद के रूप में आप ऐसे भी कह सकते हैं x² - 3x - 5, या बहुपद के फॉर्म के रूप में ऐसे भी कह सकते हैं 3x³ - 6x² + 7x - 2। यह सब फॉर्म बहुपद कहलाता है। बहुपद का व्यापक रूप जो है a0 x0 + a1 x1 a2 x का पावर 2 डॉट 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 an x का पावर n हो, जहाँ n = अऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद के पहचान के बारे में। बहुपद का पहचान क्या है? तो याद रखना है सबसे पहली बात, बहुपद का चरराशि रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद का चरराशि रूट में नहीं होना चाहिए। यदि बहुपद का चरराशि रूट में है और वह रूट से बाहर परफेक्ट नहीं होता है तो वह पोलिनोमियल नहीं होगा, अर्थात बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लोग कहेंगे √x + 2, तो x को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। जैसे कहेंगे √x का पावर 4 - 2, तो यहाँ पे देखो x का पावर 4 है, इट मीन्स रूट के अंदर से आप x² बाहर निकाल सकते हो, मतलब बहुपद है। तो बहुपद का चरराशि यदि रूट में फंस जाए, इसका मतलब है वह बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, बहुपद के चरराशि का घात धनात्मक होना चाहिए। बहुपद के चरराशि का घात धनात्मक होना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं अऋणात्मक होना चाहिए। जैसे बहुपद के चरराशि का घात -2 + 4x - 5, तो देखो यहाँ पे घात माइनस में है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद का चरराशि रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बहुपद के चरराशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं है। जैसे x का पावर -3 + 4x - 5 बहुपद नहीं है। जैसे x का पावर 3 - 4x + 5, तो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं देखना है, इसके पावर को देखना है, इसके घात को देखना है। अगर घात धनात्मक हो तो वह बहुपद है। जैसे कहेंगे 5 तो है बहुपद, यह शून्य घातीय बहुपद है, x का पावर 0। अब ये बोले हैं जो बहुपद के चरराशि का घात अऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात
0 से लेकर n तक कोई भी पॉजिटिव। तीसरी बात, बहुपद के चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए। यदि बहुपद का चर राशि बट्टा में है तो वह बहुपद नहीं है। जब कोई बहुपद के चर राशि बट्टा में हो तो वह ऊपर जाने पर निगेटिव पावर को प्राप्त करता है, जिसके कारण वह बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद के पहचान में जनरली हम लोग 3 बातों को देखें। सबसे पहला बात, बहुपद का चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है और वह रूट से बाहर आसानी से नहीं निकल पाता है तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, बहुपद के चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगर बहुपद के चर राशि का घात ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं होगा। तीसरी बात, बहुपद के चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में है तो वह बहुपद नहीं है। तीसरी बात क्या है, तो बहुपद का चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए। बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो जैसे कहेंगे x + 1/x, तो यहाँ पे लिखोगे बहुपद नहीं है। लेकिन ऐसा भी फॉर्म हो सकता है 1/x का पावर -3, तो क्या यह बहुपद है? तो हाँ, यह बहुपद है, क्योंकि इस पावर को अगर हटाएंगे तो ऊपर जाने पर पॉजिटिव होता है और यह बहुपद होता है। बहुपद में दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखना है, जो अगर बराबर अंक हो या 0 हो तो वह समीकरण हो जाता है। अगर बराबर में कुछ नहीं हो तो याद रखना है वह बहुपद होता है। तो हम लोग बहुपद के पहचान के बारे में समझे। इस तीनों बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जिसकी सहायता से आसानी से हम लोग बहुपद को पहचान पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपद के प्रकार के बारे में जो पढ़ेंगे, तो पहला पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो पद के आधार पर जो बहुपद का प्रकार होता है, जैसे एक पदीय बहुपद, तो जिसमें एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। उसके बाद होता है दूसरा द्विपदीय बहुपद, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। और चतुष्पदीय बहुपद, जिसमें 4 पद हो उसे चतुष्पदीय बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को पहचान भी सकते हैं और उसके पद के आधार पर प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली यह 10th क्लास में एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ना है बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर जो बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे घात के आधार पर। तो पहला होता है आप लोगों को एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या है? तो वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। और याद रखना है, रैखिक बहुपद का आलेख सीधा रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख सीधा रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख सीधा रेखा होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, px = ax + b होता है। याद रखना, एक घातीय बहुपद में जितना घात होगा हल्की संख्या उतना होगा। एक घातीय बहुपद में हल्की संख्या 1 होता है, द्विघातीय बहुपद में हल्की संख्या 2 होता है, त्रिघातीय बहुपद में हल्की संख्या 3 होता है, चतुष्घातीय बहुपद में हल्की संख्या 4 होता है। तो यह आपको रैखिक बहुपद है जिसके बारे में लिखना है, इसे लिखिए। अगर पूछा जाएगा इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ सीधा रेखा होता है। अब ये पढ़े हैं, इसका ग्राफ सीधा रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख सीधा रेखा होता है। रैखिक मीन्स स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा। लिखे इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में। पहले एक घातीय बहुपद में हल की संख्या जो एक होता है उसे देखते हैं। जैसे एक घातीय बहुपद में हलों की संख्या एक होता है। कैसे? जब जिस बहुपद का चर राशि का घात जितना हो हल की संख्या उतना होता है। जैसे px इक्वल टू 3x माइनस 2 शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो px इक्वल टू 0 लिखते हैं और यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3 और यह हल की संख्या आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात 2 हो, जिसमें चर राशि का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघातीय बहुपद में हलों की संख्या, द्विघातीय बहुपद में हलों की संख्या 2 होता है। द्विघातीय बहुपद में हलों की संख्या 2 होता है। अभी बोले हैं एक घातीय बहुपद में हल की संख्या 1 होता है, द्विघातीय बहुपद में हलों की संख्या 2 होता है और त्रिघातीय बहुपद में हलों की संख्या 3 होता है। चतुष्घातीय बहुपद में हल की संख्या 4। मतलब जिस बहुपद का घात जितना हल की संख्या उतना होता है। याद रखना है द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होता है। द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होता है। द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होता है, पाराबोला की तरह होता है। या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। तो द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होता है। इसकी सहायता से हम लोग द्विघातीय बहुपद के हलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। द्विघातीय बहुपद में हल की संख्या इजी वे में ज्ञात किया जा सकता है। अब हम लोग द्विघातीय बहुपद के विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो द्विघातीय बहुपद में क्या सब होता है। तो द्विघातीय बहुपद में सबसे पहला बात पढ़ें, हल की संख्या 2 होता है और द्विघातीय बहुपद में अल्फा और बीटा इसका शून्यक होता है। अल्फा और बीटा का प्रतिपादन श्रीधराचार्य जी ने किया था। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ से हम लोग यह बात जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जिसे हम लोग मूलों का योग भी कहते हैं। तो मूलों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस रूट प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए। अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन ए होता है। यहाँ से हम लोग अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा बराबर फॉर्मूला आता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। हम लोग द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अपॉन बीटा के बारे में जानते हैं और यह समीकरण में हम लोग 0 के बराबर करते हैं और समीकरण ना हो तो 0 के बराबर नहीं करते हैं और यह बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसकी सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें अगर बोले एक बहुपद दूसरे बहुपद का व्युत्क्रम है, इसका मतलब हुआ अल्फा अगर x होगा तो बीटा 1 अपॉन x होगा।
द्विघातीय बहुपद के हलों की संख्या को जाने। जैसे आपको कहेगा px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करो। तो यहाँ पे शून्यक जो ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, तो px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसका हम लोग फैक्टोराइजेशन तोड़ेंगे। फैक्टोराइजेशन तोड़ने के लिए पहले एसी होटल में खाना खाते हैं, उसका बिल छुपा के रखते हैं और बी को ऐसे तोड़ते हैं जो गुना करने पर -5 आए, जोड़ने या घटाने पर, गुना करने पर 6 आए, जोड़ने या घटाने पर -5 आए। तो -3x माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब लिखेंगे px का शून्यक, शून्यक का मतलब हुआ 0 के बराबर। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो जिससे हमें द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के दो मूल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। पहला मूल अल्फा कहलाता है और दूसरा मूल बीटा कहलाता है। तो हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में जाने, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा दिया रहे तो द्विघात बहुपद किस प्रकार लिखते हैं। तो बेसिक रूप से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है उसी से हम लोग प्राप्त करेंगे। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हम लोग जाने हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है। तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बहुपद में ए से भाग देने पर, ए से भाग देने पर, तो ए से जो आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा, px इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन ए bx अपॉन ए c अपॉन ए। इसको हम लोग काटेंगे x स्क्वायर माइनस b अपॉन ए इंटू एक्स सी अपॉन ए। माइनस b अपॉन ए को अभी गरम छाने हैं, क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा c अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा और बीटा दिया रहे, जब अल्फा और बीटा दिया रहे तो द्विघातीय बहुपद होता है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला को निश्चित तौर पे ध्यान रखना है। या तो आपको अल्फा और बीटा दिया रहेगा या कभी कभी कोई केस में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहता है, जिससे आप द्विघात बहुपद आसानी से निकाल पाएंगे। अभी हम लोग पढ़े द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। तो यहाँ पे जो बहुपद में हलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो जिसको हम लोग आसानी से यह बात जान सकते हैं कि हल की संख्या कैसे निकालते हैं। याद रखना है, जब बहुपद का ग्राफ दिया रहे, ग्राफ मीन्स आलेख दिया रहे और हमें हल की संख्या ज्ञात करना हो तो एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर जितनी बार कटेगा हल की संख्या उतना होता है। जैसे मान लो यह कट रहा है एक्स एक्सिस पर, एक बार कट रहा है तो यहाँ पे हलों की संख्या कितना होगा, 1। और हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे एक घातीय बहुपद है, जैसे बोलेंगे बउआ हलों की संख्या कितनी है, तो हल की संख्या यहाँ पे 2। जैसे यहाँ पे बोलेंगे जो हल की संख्या कितनी है, 3 बार कट रहा है तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा, 3। जैसे अब देखो यह कितनी बार कट रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो हल की संख्या 4। तो हल की संख्या 4 अर्थात चतुर्थघातीय बहुपद, हल की संख्या 3 मतलब त्रिघातीय बहुपद, हल की संख्या 2 मतलब द्विघातीय बहुपद। तो ग्राफ जब दिया रहे तो हल की संख्या हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। बस पता करना होगा जो यह एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट रहा है।
अब नेक्स्ट बात पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? तो त्रिघातीय बहुपद बहुपद का वह रूप जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद के बारे में जानेंगे। त्रिघातीय बहुपद होता क्या है? त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं वह बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो त्रिघातीय बहुपद में हल की संख्या कितना होता है। तो त्रिघातीय बहुपद में हल की संख्या, त्रिघातीय बहुपद में हलों की संख्या 3 होता है। त्रिघातीय बहुपद में हलों की संख्या 3 होता है, जो अल्फा, बीटा और गामा है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू d। यहाँ पे जो है मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मूलों के गुणनफलों का योग, तो मूलों के गुणनफलों का योग होगा सी बाई ए और मूलों का गुणनफल माइनस डी अपॉन ए होता है। त्रिघातीय बहुपद में हल की संख्या इजी वे में निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड लेमा या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष का नॉलेज होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से त्रिघातीय बहुपद में हलों की संख्या को ज्ञात कर पाएंगे। लिखिए, लिख लिए आसानी से। अब हम लोग त्रिघातीय बहुपद में जब मूल दिया रहे तो त्रिघातीय बहुपद कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करेंगे। त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। बहुपद में a से भाग देने पर, तो यहाँ पे जो है a से भाग देंगे तो क्या होगा, px इक्वल टू ax क्यूब अपॉन a bx स्क्वायर अपॉन a cx अपॉन a d अपॉन a से a कैंसिल, x क्यूब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस b अपॉन a x स्क्वायर c अपॉन a x माइनस कॉमन लेंगे माइनस d अपॉन a। और हम लोग अभी पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का योग जो है सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करके एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जब अल्फा बीटा और गामा दिया रहे तो त्रिघातीय बहुपद लिखने का फॉर्मूला, त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी सहायता से हम लोग त्रिघातीय बहुपद को आसानी से लिख पाएंगे। लिख लिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक फॉर्मूला जो द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद को
बनाने में मदद करता है, जिस फॉर्मूला को याद रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। 1 बाई अल्फा 1 अपॉन अल्फा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यह फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से इजी वे में हम लोग किसी भी परिस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा होता है। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद, तो वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात 4 हो उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घातीय बहुपद में हलों की संख्या 4 होता है और यह एक्स एक्सिस पर 4 बार करता है, इसीलिए हम लोग इसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जो 3 बार करता है त्रिघातीय बहुपद जिसमें हल की संख्या 3 होता है, और जो 2 बार करता है हल की संख्या 2 होता है, जो 1 बार करता है हल की संख्या 1 होता है। तो ग्राफ की सहायता से भी हम लोग हल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और प्रॉब्लम की सहायता से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे शून्यकों की सत्यता की जांच जो की जाती है वह आपको पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। इस आधार पे इस बेसिक कंसेप्ट को और इस प्रॉब्लम सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सी यू सून।